मैं बहुत महीनों से देख रहा हूँ, हर किसी के मुंह में यही है कोरोना वायरस। भारत देश में तो क्या, हर कंट्री में देखा जाए, हर देश में देखा जाए तो लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं। भारत देश में देखो तो यहाँ का अलग ही एक राजनीति है। न्यूज़ में अगर 24 घंटे देखो, पहले भी और अब भी, तो कोरोना वायरस को चीन ने बनाया, कोरोना वायरस चीन से आया, कोरोना वायरस लैब में आया, कोरोना वायरस लैब से लीक हो गया, रिस गया। ऐसी नंग दड़ंग बातें हैं जो न्यूज़ वाले बनाते रहते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। ये वायरस है, चीन ने भेजा है, चीन से आया है, डॉग से आया है, ये सब नंग धड़ंग की बातें फालतू, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को ध्यान भटके, सही दिशा से लोगों का ध्यान भटके, लोगों का ध्यान सही दिशा पर ना जा करके उल्टे दिशा पर भटके। ये सिर्फ यही इनकी विचारधारा है, न्यूज़ वालों की, न्यूज़ रिपोर्टर वालों की, और जितने भी लोग हैं। लेकिन कभी कोई नेचर की बात नहीं करता, प्रकृति की बात नहीं करता, सत्य की बात नहीं करता, सही की बात नहीं करता। कभी न्यूज़ वाले ये नहीं बताते कि इंसानों ने प्रकृति को ख़त्म कर दिया, इंसानों ने प्रकृति के साथ कितना छेड़खानी किया। ठीक है, मनुष्य ने नेचर को, कुदरत को, प्रकृति को तोड़ कर रख दिया, एकदम निचोड़ कर रख दिया। कोई इसकी बात कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कोई सही दिशा में जाए, सही बात को परखे और फैक्ट में पहुँचे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रकृति ने हमसे कभी कुछ नहीं छीना। प्रकृति ने हमको भरपूर दिया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल। प्रकृति ने हमको वो सब कुछ दिया जो हमको चाहिए होता है। उससे भी बढ़ के प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया संसार में, इस दुनिया में। प्रकृति ने हमको दिया, छीना कभी नहीं हमसे कुछ, बदले में हमसे कुछ भी नहीं छीना, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन हमने क्या किया? जंगल को जला दिया गया, सिर्फ बिल्डिंग बनवाने के लिए, अपार्टमेंट बनवाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, पता नहीं अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए किसी बेजुबान का घर जला देना, सियाना जला देना। उनके कितने मासूम बच्चे मारे गए जंगल में, चाहे पशु हो पक्षी हो। कितने घोंसले जल के खाक हो गए, राख हो गए, सब खत्म हो गया। कभी किसी ने सोचा है कि वो घोंसला बनाने में 1 साल लग जाता है, 6 महीने लग जाता है उन पक्षियों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को। लेकिन कभी कोई नेचर की बात नहीं करता, कोई प्रकृति की बात नहीं करता। अब बताइए, बेजुबान पशु पक्षी किधर जाएं? उनका तो एक ही बसेरा है, एक ही घर है, जंगल। जंगल भी आप काट दोगे, जला दोगे, तो बेजुबान पशु पक्षी किधर जाएंगे? शहर की तरफ आएंगे, शहर की तरफ आएंगे तो उनको लोग वो मार दिए जाएंगे। आजकल तो बेजुबानों से क्रूर, राक्षस, दैत्य, असुर मनुष्य हो चुका है। मनुष्य से बड़ा कोई राक्षस नहीं संसार में, ना कभी कोई जन्मा है और ना ही कभी कोई जन्मेगा। अब तो पशु पक्षी मनुष्य हो गया है, और मनुष्य हैवान कह लो, दैत्य कह लो, असुर कह लो, कुछ भी कह लो। ज़मीन को इस हद तक, इस धरती माँ को इस हद तक खोदा गया, इस हद तक खोदा गया कि आज अंदर से वो खोखली हो चुकी है। खोखली, कुछ भी नहीं बचा अंदर, सिर्फ खोखली हो चुकी है। सोचो, अपने बेनिफिट के लिए इंसान किस हद तक गिर गया, एकदम नीलज्ज हो गया। दोस्तों, आप खुद सोचिए, आपके सर में अगर मैं 100 किलो का बोझ रख दूं, आपको लगता है आप उस 100 किलो के बोझ को आप संभाल पाओगे? आप गिर जाओगे, आप बेहोश हो जाओगे। दोस्तों, हमें अपने ऊपर या अपने जीवन में अपने सर पर उतना ही बोझ रखना चाहिए जितना हम उठा सकते हैं, जितना हम झेल सकते हैं। तो हमारे लिए ही अच्छा है, हमारे शरीर के लिए भी और हमारे जीवन के लिए भी। लेकिन लोगों ने क्या किया? इस धरती को इस हद तक खोदा, इस हद तक कोयला निकाला गया, रेत निकाली गई, पता नहीं क्या क्या किया गया कि इस धरती को बंजर कर दिया गया। अंदर से धरती रो रही है, खोखला कर दी है धरती को। धरती भी कहाँ तक झेले, कहाँ तक क्या करे? एक तो हम मनुष्य का बोझ पहले से लेकर चल रही है धरती करोड़ों वर्षों से, ऊपर से धरती को खोदा जा रहा है। अरे धरती ने धरती ने आपके साथ ऐसा क्या बुरा किया? हम सबका बोझ लेके चल रही है, हम उसके ऊपर घर मकान बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, फिर भी धरती हमको झेल रही है लाखों करोड़ों वर्षों से। लेकिन इंसान अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उस धरती को खोदा जा रहा है, खोदा जा रहा है, खोदा जा रहा है, खोदा जा रहा है, खोदा जा रहा है। धरती कितना सहेगी?
फिर लोग कहते हैं भूकंप आता है, भूकंप आता है। अरे तो भूकंप नहीं आएगा तो क्या आएगा? आप उसको ज़बरदस्ती खोदोगे, उसको बंजर खोखला करने की कोशिश करोगे तो भूकंप तो आएगा ही ना। विनाश तो होगा ही, सर्वनाश तो होगा ही संसार का। ठीक है, कोई इंसान है, आप इंसान हो, अगर आपको मैं झापड़ पे झापड़ झापड़ पे झापड़ झापड़ पे झापड़ अगर आपको मैं मार रहा हूँ तो क्या आप चूड़ी पहन के बैठे रहोगे मेरा चेहरा देखते, मेरा फेस देखते? आप मुझे बदले में मारोगे ना, 10 झापड़ 20 झापड़ आप भी मेरे को मारोगे। तो प्रकृति भी ऐसी ही है, जो छीनोगे आप प्रकृति से, प्रकृति आपसे उस दुगना छीनेगी बाद में। देर सवेर प्रकृति छीनती है और दुगना छीनती है, तो आज वही हो रहा है। ठीक है, तो जैसा आप करोगे वैसा पाओगे, जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे। ठीक है, और ये कहावत नहीं है, ये जीवन का सत्य है। इनके पीछे बहुत, कहावतों के पीछे भी जीवन का रहस्य छुपा होता है। ये कम लोगों को ही पता होगा। ठीक है, जिसको पता है तो अच्छी बात है, फिर वो तो जीवन का सार समझता होगा। दोस्तों, भगवान ने हम सबको बनाया है, सबका अधिकार है जीने का, रहने का इस धरती पर। जितना हमारा अधिकार है उतना उन बेजुबानों का भी है, पशु पक्षियों का भी है। आप भी जियो और उनको भी जीने दो। ठीक है, मुझे बहुत दुख होता है, लोग फालतू की बात करते हैं, ये कुराना वो। अरे कुराना वराना कुछ नहीं है ना। आपने प्रकृति को, कुदरत को मिटाना चाहा, ख़त्म करना चाहा, उसी का परिणाम है, उसी का रिजल्ट है कोरोना वायरस। सही समय में आप सुधर गए होते, सही समय में आपकी आँख खुल गई होती तो ये नहीं होता। और सोचिए, पशु पक्षी कोई खाने पीने वाली चीज़ नहीं होती है दोस्तों, पालने वाली चीज़ होती है, प्यार करने वाली चीज़ होती है, प्रेम करने वाली चीज़ होती है। पशु पक्षी भी हमारे परिवार की तरह होते हैं। जब कोई भी पशु पक्षी को हम अपने घर में लाते हैं पालने के लिए, तो उसका और हमारा संबंध आत्मा का एक परिवार जैसा संबंध बन जाता है, हमारा एक सदस्य बन जाता है घर का। लोग उसको खा कैसे सकते हैं, उसको मार कैसे सकते हैं? यही फैक्ट है, यही सच है कि इंसान ने जंगल जलाया, पशु पक्षियों को मारा, काटा, और आज भी काट रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं। इंसान कितना गिर गया है, कि किस हद तक गिर गया है, मुझे शर्म आता है बोलने में। ठीक है, तो यही कहूँगा, कोरोना वायरस किसी की देन नहीं है, कहीं चीन वीन से नहीं आया है, कोई नहीं बनाया है। आपने प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ, नेचर के साथ आप खेले, आप उसको बर्बाद किए। जंगल को काटा गया, बेजुबानों को मारा गया, काटा गया, खाया गया, और आज भी वही सिलसिला चलते आ रहा है। बेजुबानों को मारा जाता है, तड़पा कर खाया जाता है, उनके ऊपर क्रूरता किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। तो याद रखिएगा, आप उनके ऊपर ये सब कर रहे हैं, आप धरती को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, बेजुबानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनको तड़पाया जा रहा है। तो याद रखना, आप जितना आप बुरा से बुरा करोगे, प्रकृति आपसे दुगना लेगी। देर सवेर लेगी, लेकिन दुगना लेगी ज़रूर, और ले ही रही है। उसका सबसे बड़ा सबूत, जीता जागता सबूत है, परिणाम है। ठीक है, आपके सामने कोरोना वायरस, ये उसी का परिणाम है। प्रकृति के साथ छेड़खानी करना, प्रकृति को मिटाने की कोशिश करना, प्रकृति को लूटना, प्रकृति को छीनना, और बेजुबानों पर अत्याचार करना, उनको मारना, उनको काटना, आज उसी का परिणाम निकल के आया है कोरोना वायरस, जो इंसानों की जान ले रही है और लेती रहेगी। क्योंकि अगर आप नहीं सुधरे सही समय पर, बेजुबानों को मारना काटना नहीं छोड़े, उनको खाना नहीं छोड़े, उनको कष्ट देना नहीं छोड़े, उन पर क्रूरता करना नहीं छोड़े, उनको दुख देना नहीं छोड़े, जंगल को ऐसे ही काटते रहे, जलाते रहे, पेड़ पौधों को मिटाते रहे, उनको काटते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। अभी तो लोगों से फैल रहा है कोरोना वायरस, लेकिन एक वो दिन आएगा, समय आएगा, जब हवा में, वायु में फैलेगा एक ऐसा वायरस, प्रकृति का वायरस, भगवान का वायरस, कि जब हम सांस लेंगे, आप सब सांस लेंगे ना, तो सांस के द्वारा सीधा हमारे नाक में जाएगा, और हम सब की मृत्यु निश्चित है इस संसार में। पूरा ब्रह्मांड उस दिन खत्म हो जाएगा, समा जाएगा इस धरती पर, अगर सही टाइम पर आपने अपनी आँख नहीं खोली। प्रकृति की सुरक्षा करें, उनकी देखभाल करें, पशु पक्षियों की देखभाल करें, उनकी सेवा करें, उनको प्रेम करें, उनको मारे काटे नहीं, खाए नहीं। वो कोई खाने की चीज़ नहीं है, खाने के लिए सब्जी है, भाजी है, बहुत सारे दुनिया में नाना प्रकार के भोजन है, फल है, फ्रूट है, तो आप उनको खाइए। बेजुबान पशु पक्षी कोई खाने की चीज़ नहीं है, उनका भी घर होता है, परिवार होता है, उनके अंदर भावनाएं होती हैं, दुख होता है हमारी और आपकी तरह। फ़र्क ये है कि हम बोल लेते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। आपने वीडियो देखा, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।